नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे कूनो की, जहां चीतों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। कूनो में अब तक 6 चीतों की मौत ने शासन प्रशासन के कान खड़े करते हैं। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल ये कि कूनो से चीतों की शिफ्टिंग जरूरी अब क्या हो गई है। कूनो में चीतों की संख्या ज्यादा है या फिर सर्वाइवल की चुनौती है, ये तमाम सवाल जिन पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टाइगर स्टेट चीता स्टेट तो बन गया, लेकिन इसकी राह में चुनौतियां कम नहीं हैं। कूनो में चीतों की मौत के बाद अब बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीतों को शिफ्ट किया जाना चाहिए। मामला तो अब कोर्ट की दहलीज तक भी जा चुका है, क्योंकि कूनो में अब तक 6 चीतों की मौत हो चुकी है। उधर कूनो को लेकर सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। जानकारी के मुताबिक सीएम शिवराज ने चीतों की मौत के बाद अधिकारियों के साथ बैठक ली। चीते के शावकों की मौत के मामले में अफसरों पर सीएम ने नाराजगी जताई। श्योपुर, कूनो, पालपुर के अधिकारियों को हर सप्ताह समीक्षा करने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने चीता टास्क फोर्स को खत्म कर एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव 29 मई को सीएम शिवराज के साथ बैठक भी कर सकते हैं। उधर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। मंदसौर के गांधी सागर और सागर के नौरादेही को जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मंदसौर के गांधी सागर में चेन लिंक फेंसिंग के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने इसे 6 महीने में पूरे करने के निर्देश दिए हैं। कूनो में चीतों की मौत निश्चित तौर पर भारत में प्रोजेक्ट चीता के लिए चिंता का सबब है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कूनो में चीतों को लेकर चुनौतियां क्या है। तो दरअसल कूनो में अधिकतम 21 चीते रखे जा सकते हैं। वर्तमान में 17 वयस्क और 1 शावक चीता है। नर और मादा चीतों को एक साथ बड़े बाड़े में छोड़ा गया है। अगले 3-4 महीने में 8-10 शावक जन्म ले सकते हैं। ऐसे में कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़ जाएगी। इस बीच यदि कोई बीमारी फैली तो चीता प्रजाति पर संकट आ सकता है। कूनो नेशनल पार्क का एरिया लगभग 750 वर्ग किलोमीटर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक चीते को 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की जरूरत होती है। इस हिसाब से 20 चीतों के लिए कम से कम 2000 वर्ग किलोमीटर एरिया जरूरी है। नर मादा चीते दूर जाएंगे तो दूसरे जानवरों से संघर्ष होगा। चीतों का दूसरे जानवरों से संघर्ष बढ़ने से उनकी जान पर खतरा बन सकता है। उधर कूनो में चीतों की मौत के बाद एक्सपर्ट्स ने भी कई सुझाव दिए हैं। जानकारी के मुताबिक दक्षिण अफ्रीकी वन्य जीव विशेषज्ञ विंसेंट वॉन डेर मर्वे ने राय दी है। उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट चीता को सफल करना है तो फेंस जंगलों का इस्तेमाल करना होगा। दुनिया भर में किसी भी जानवर प्रजाति को फिर से बसाने के लिए ये बेहद जरूरी है। बिना फेंसिंग वाले हैबिटेट आज तक किसी जानवर को फिर से नहीं बसाया जा सका है। ये लगभग नामुमकिन है। भारत को भी अधिक से अधिक फेंस जंगलों का इस्तेमाल करना होगा। आने वाले समय में जब चीतों को खुले जंगलों में छोड़ा जाएगा तो उनका बाघ और तेंदुओं से सामना होगा। तब क्षेत्र में कब्जा जमाने के लिए और भी मौतें देखने को मिल सकती हैं। देश में 75 साल बाद चीतों की वापसी हुई है, मतलब करीब करीब 1 सदी का वक्त गुजर गया। ऐसे में निश्चित तौर पर चीतों को फिर से यहाँ के वातावरण में एडजस्ट कराना किसी चुनौती से कम नहीं। लेकिन सवाल चीतों के संरक्षण का है। ऐसे में किसी भी कीमत पर इस टास्क को पूरा करना होगा। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है तो कठिन चुनौतियों के बावजूद मध्य प्रदेश में बेहतर तरीके से बाघों का संरक्षण हुआ है और देश में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में ही है। ऐसे में सवाल यही है कि अगर बाघों का कुनबा बढ़ाया जा सकता है तो फिर चीतों को लेकर आ रहे चैलेंज से क्यों नहीं निपटा जा सकता। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। अजय दुबे जी हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। प्रदीप माहौर जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। और अजीत भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, ये जो खबरें सामने आ रही हैं कूनो से, नमस्कार। क्या कमियां रह गई हमारी? उतनी रिसर्च नहीं हुई जिसकी वजह से एक के बाद एक मौत की खबरें ही सामने आ रही हैं वहां से? जी देखिए, ऐसा नहीं है कि रिसर्च नहीं हुई है। ये प्रोजेक्ट चीता जब एक्शन प्लान इसका बनाया गया है तो इसका एक्शन प्लान ही इस प्रकार से है कि
इसमें अगर 50% से नीचे पॉपुलेशन जाती है तो हमारे लिए चिंता का विषय है। हम ये बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट चीता जो है फेल हो रहा है, क्योंकि आप किसी भी नए हैबिटेट में आप किसी एनिमल को लेके आते हो तो शुरू में उसके सर्वाइवल में प्रॉब्लम आती है। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल 20 चीते लाए गए, जिसमें 4 बच्चे पैदा हुए, शावक पैदा हुए हैं। अभी आज के समय में 18 है, क्योंकि 3 शावक मारे गए और 3 जो है चीते जो वहां से बाहर से लाए गए थे वो मारे गए। उसमें से एक चीता जो है, जिसकी थोड़ी सी आते समय ही ये था कि उसकी बीमारियां थी, कुछ इश्यूज थे उसको। एक चीता जो है, मादा चीता, वो लड़ाई में, आपसी लड़ाई में मारे गए, और एक जो है वो किसी बीमारी से मारे गए। तो बाहर से लाए हुए 3 चीते मारे गए, और इधर क्या है कि जो शावक पैदा हुए हैं उनमें से, अच्छा जानवरों में एक चीज और भी है, इवन टाइगर्स में भी देखेंगे तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में अगर उनके 4 या 6 बच्चे होते हैं तो ये वहां पे बड़ा कॉमन है कि 4 या 6 बच्चों के अंदर 1 या 2 बच्चे ही सर्वाइव कर पाते हैं। अगर इनकी पॉपुलेशन इंडिया में स्टेबल हो जाती है, बच्चे पैदा होते हैं नए, और जो पुराने जो चीते हैं वो उनकी आगे मृत्यु होती है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है, तो हम ये मानेंगे कि पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गया और आगे इनकी पॉपुलेशन बढ़ भी सकती है। तो अभी ये स्टेज में ये कहना कि पूरी तरीके से फेल हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट, ये क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है, मुश्किल प्रोजेक्ट है, भारत में दोबारा से रिहेबिलिटेट करना, चीतों को लेके आना, तो डेफिनेटली इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए प्रदीप जी, अगर सब सही चल रहा है तो सरकार खुद पैनिक दिख रही है। जिस तरीके से जो टास्क फोर्स थी उसको हटा दिया गया, तुरंत दूसरे जगहों को तैयार किया जा रहा है, 6 महीने के लिए समय रखा गया है, तो ये तो सरकार तो खुद पैनिक मोड में दिख रही है। नहीं, इसको हम पैनिक नहीं बोलेंगे। ये देखिए, पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट है। जब हम किसी भी एनिमल को रिहेबिलिटेट करते हैं तो इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। जब आप उस एक्सपेरिमेंट को करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे टेम्परेचर कुछ ज्यादा है, हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, हो सकता है पॉपुलेशन वहां बढ़ जाए। तो इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस जो होते हैं बहुत एसेंशियल हैं, क्योंकि आप साउथ अफ्रीका से और उधर से बाहर से लेके आए और इंडिया में आपने रिहेबिलिटेट किया, तो आपको उसमें कई सारे एडजस्टमेंट्स, चेंजेस। यही तो मेरा पहला सवाल था प्रदीप जी, कि रिसर्च क्या की हमने? हम एक्सपेरिमेंट यहाँ चीतों को लाकर कर रहे हैं, ये तो पहले ही रिसर्च करनी चाहिए थी हमें। मैंने अभी आपको रिसर्च के बताया, जो प्रोजेक्ट चीता जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें था कि अगर शुरुआत में चांसेस ये भी हैं कि इनकी पॉपुलेशन 50% तक चली जाए और उसके बाद में ये स्टेबल होगी। जो अभी वर्नस वर्नडे जो है जिनकी बात कर रहे थे, उनका जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो भी यही बोलता है कि 50% तक जाती है, अगर इससे नीचे जाती है तो ये चिंता का विषय है। डेफिनेटली देखिए, हम अगर इसको लेके आए तो उसको सक्सेसफुल करेंगे, लेकिन सक्सेसफुल करने के लिए जो एडजस्टमेंट्स है वो किए जाएंगे, जो बेस्ट है वो किया जाएगा, और जो बेस्ट है वो किया जा रहा है। अजीत जी, बेस्ट किया जा रहा है या एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं आपकी नजर में? देखिए लोकेन जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये कूनो पालपुर जो सेंचुरी है, इसकी स्थापना हुई थी, यहाँ का वातावरण मौसम देखकर इसकी स्थापना हुई थी बब्बर शेर को लाने के लिए, सिंगों को लाने के लिए। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट बना कि गिर के जो सिंह हैं वो उनको यहाँ पे माइग्रेट किया जाए, उनको यहाँ पे लाया जाए। उसके लिए लोकल लोगों ने, मध्य प्रदेश सरकार ने लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार प्रेशर में थी कि गिर के सिंगों को कूनो पालपुर में शिफ्ट किया जाए, परंतु चूंकि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और एक अहंकारी राजा की तरह अपना काम कर रहे हैं, तो वो मूल स्टेट उनका गुजरात है और वो नहीं चाहते कि गुजरात के गिर के सिंह दूसरे राज्य में जाकर भारत के दूसरे निवासियों को वहां उनको देखने का मौका मिले, वहां का पर्यटन गिर के सिंगों की वजह से बढ़े। इसलिए ये दबाव को खत्म करने के लिए और अपने जन्मदिन 17 सितंबर को एक इवेंट करने के लिए सैकड़ों करोड़ों रुपए का, 120 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्चा हुआ था नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के समय इस इवेंट को करने के लिए 17 सितंबर को। इसमें आपको बता दूंगा कि आंगनबाड़ी सहायिका और ये सब स्वसहायता समूह की बहनें मंडला तक से श्योपुर आई थी। मतलब मंडला से श्योपुर मुझे लगता है कम से कम 900 से 1,000 किलोमीटर के बीच की दूरी है, जिसमें वो नरेंद्र मोदी जी के इवेंट के लिए आई। लौटते समय बसें पलट गई, कई बहनों को चोटिल हुई, 2-1 के करीब बहनें खत्म हुई उसमें।
तो ये नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ इवेंट करने का उनका ज्यादा फोकस था। आपने आदरणीय लोकेंद्र जी बिल्कुल सही भारतीय जनता पार्टी और सरकार से सवाल किया है कि भाई क्या रिसर्च हुआ, आपने यहाँ के वातावरण को देख के क्या रिसर्च किया। वहां से चीते आ रहे हैं, बीमार चीते आ रहे हैं, वो बीमार चीते यहाँ मर गया है, एक चीता ऑलरेडी बीमार था वहां मर गया, अगर वो आया गया है वहां से लाया है तो क्या मेडिकल जांच करके लाया गया। तो ये अनेकों प्रश्न ऐसे हैं एक तो चीज आपने कही कि प्रधानमंत्री की हट धर्मिता है जिसकी वजह से यहाँ पर शेर आने थे लेकिन आ गए चीते, तो इस हिसाब से तो सर फिर सब गुजरात में ही होता ना, वो मध्य प्रदेश में क्यों छोड़ने आते हैं उन चीतों को। देश ऐसे थोड़ी चलता है कि गुजरात पर ही फोकस किया जाए केवल, इसलिए छोड़ने आते हैं कि सुप्रीम मेरी बात सुनिए, ये इसलिए आते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दबाव था। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे चुकी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि गिरके सिंघों को यहाँ पे कूनो पालपुर में शिफ्ट किया जाए, तो वहां से ध्यान हटाने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए यहाँ के लोकल के बासिंदों को जो लड़ाई राज्य सरकारें और लोकल के लोग लड़ रहे थे निवासी, उनको उनके ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए अफ्रीकन चीतों का इवेंट रखा गया। और उस समय मौका मिल गया नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को, तो उसमें एक लोकेंद्र जी घटनाक्रम बताऊं, जब 17 सितंबर को ये इवेंट हो रहा था कूनो में, तो एक सज्जन जा रहे थे मंच के पास मोदी जी के। तो आपकी नजर में वैसे इवेंट नहीं होना चाहिए कि 75 साल बाद अगर देश में चीते आए, अब उनके सर्वाइवल को लेकर जरूर सवाल है, लेकिन अगर इतने साल बाद कोई प्रजाति हमारे देश में आ रही है उसको सेलिब्रेट करना क्या गलत है? बिल्कुल गलत है। जब तक उसकी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो, जब तक प्रॉपर तरीके से पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जन्मदिन का इवेंट। चलिए इस हिसाब से तो किसी भी सरकार को फिर कोई काम बहुत चोरी छिपे करना चाहिए और जब वो सक्सेसफुल हो जाए तब जनता के सामने रखना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये तो राजनीतिक बात हो गई। मैं प्रदीप जी, आप उंगली उठा रहे, मैं लौटूंगा आपके पास। एक रिएक्शन मैं अजय दुबे जी का ले लेता हूं। अजय दुबे जी, ये जो अब तमाम सवाल आ रही है, रिसर्च की कमी है, कूनो का एनवायरमेंट रास नहीं आ रहा, या जो टीम बनाई गई कहा जा रहा है कि वो ठीक से वहां पर प्रशिक्षित ही नहीं है इस काम के लिए, आपको क्या कमी नजर आ रही है? क्यों ये वहां से खबरें सामने आ रही हैं कि 6 चीते अब हमारे बीच नहीं है? देखिए लोकेन जी, चीता प्रोजेक्ट जब बना था तो 2008 और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में अलाउ किया। तो यदि इन सब मुद्दों पे देखें तो दोनों राजनीतिक पार्टियों की सरकार थी और दोनों चाहते थे कि एक पहला इंटरकॉन्टिनेंटल चीता रीइंट्रोडक्शन हो। ये एक अच्छी बात है, कुछ प्लस हो सकता है, कुछ माइनस हो सकते हैं, इसको पॉलिटिकल एंगल से न देखा जाए। आज जो चीता प्रोजेक्ट जो कमियों से गुजर रहा है उस पर यदि हम फोकस करें तो हम ये पाते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के सैकड़ों ऑफिसर्स, फॉरेस्ट मिनिस्टर और जो डॉक्टर्स थे उनको नामीबिया और साउथ अफ्रीका में चीता लाने के पहले ट्रेन किया गया। वहां हमने लाखों रुपए खर्च किए। उनके यहाँ नामीबिया, साउथ अफ्रीका वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी हमारे यहाँ आए। उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट के तहत जो कूनो साइट थी उसको आइडेंटिफाई करके उसको ओके किया और चीता जो एक्शन प्लान है चीता प्रोजेक्ट का, उसमें कूनो के अलावा भी नौरादेही और गांधी सागर सेंचुरी सेलेक्ट की गई है। उसका कारण आप ऑलरेडी बोल ही चुके हैं कि कोई भी दुर्लभ प्रजाति एक जगह नहीं रखी जाती है। कल को कोई संकट हो या कोई दुर्घटना हो या कोई इन्फेक्शन हो तो केवल कूनो में रखना रिस्की है। आज कूनो में जो गड़बड़ी है कि जो मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट है उसके वाइल्ड लाइफ ट्रेन ऑफिसर वहां पे क्या कमी है, वहां पे पोस्टेड नहीं है। एक चीता प्रोजेक्ट का इंचार्ज हैं उत्तम शर्मा, उनको ग्वालियर का चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बना रखा है। उनके पास माधव नेशनल पार्क का फील्ड डायरेक्टर बना रखा है और उनके पास चीता प्रोजेक्ट है। अब वो या तो वो शिवपुरी में रहते हैं कूनो से 120 किलोमीटर दूर, या फिर वो ग्वालियर में रहते हैं 180 किलोमीटर दूर। और वहां के जो डीएफओ हैं पीके वर्मा कूनो के, उनका ट्रांसफर हुए 2 महीना हो गया लेकिन वो अभी रिलीव नहीं हुए, वो अभी वहीं पे हैं। उन पर सीरियस चार्जेस लगे थे इसलिए हटाया गया। अब जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, जो लीडरशिप होती है वाइल्ड लाइफ की, वह कहीं न कहीं असफल हो रही है। उसका मध्य प्रदेश के
इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जिसमें कि प्रधानमंत्री और सब लोग जुड़े, उसमें जो चीतों को जो समस्या आ रही है उसको समझने में असफल हो रहे हैं। क्या कारण है, क्या हेल्थ प्रॉब्लम है, क्या स्ट्रेस है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग, हमारी दोनों सरकार ये जानती हैं कि इस प्रोजेक्ट को सफल करना कूनो के जो लोकल सहारिया ट्राइब्स हैं जिनकी। चल मैं लौट रहा हूं प्रदीप जी। देखिए बहुत सारी कमियां बता दी गई, अब गौर उन कमियों पर करना है। ये कह देना कि ये प्रोजेक्ट है और उस पर इवेंट कर देना उसका, जैसा कि आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब हमारे सामने दिक्कत तो यही है कि उनका सर्वाइवल कैसे हो, उस तरफ अब हम सोच रहे हैं। जो कमियां दिख रही हैं, जो अधिकारियों की कमियां दिख रही हैं, उनको क्या हम नोटिस कर रहे हैं? जी बिल्कुल नोटिस में है, और इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए जो कुछ हो सकता है सब कुछ किया जा रहा है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी जिस तरह की बात कर रहे थे, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि इनको समस्या जो लोगों को बताया गया, उस सेलिब्रेशन को किया गया उसकी वजह से दिक्कत है इनको, है जो वहां पे चीते आए उनसे दिक्कत है, या माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है उनसे दिक्कत है। दिक्कत किससे? हर चीज में कोई ऐसी परेशानियां निकालना, देखिए क्या है कि इनको शायद पता नहीं है। इनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, प्रोजेक्ट चीता किसने बनाया था? प्रोजेक्ट चीता बनाया था जयराम रमेश जी ने, ठीक है। जिस समय पे किसकी सरकार हुआ करती थी हम सब जानते हैं। तो जयराम रमेश जी ने प्रोजेक्ट बनाया, वो उस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी क्रियान्वयन करना चाहते थे, लेकिन वो क्या है, किसी कारणवश बहुत सारी अड़चनें आई जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है और वो जो है इस प्रोजेक्ट को लेके आती है। भारत देश ऐसा ही है, कोई कभी कुछ करता है, कोशिश करता है, प्लान बनाता है, कोई और उसको एग्जीक्यूट करता है। ये एक ऐसा डेमोक्रेसी है जिसको हमको सबको मिलके हर चीज की खुशी मनानी चाहिए। अगर चीते आए और उसके लिए खुशी मनाई गई और उसके लिए उन प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन का दिन चुना गया, इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? प्रधानमंत्री जी का वाइल्ड लाइफ से कितना लगाव है इसको दिखाता है। आप सबको बोलना चाहिए था कि नहीं अच्छी बात है इन्होंने किया हुआ है, इसमें हम सब क्या है इसको प्रमोट करने के लिए इनको मोटिवेट करेंगे, है। लेकिन क्या साहब ये उन्होंने ऐसा कर दिया, इवेंट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई देखिए क्या होता है, अपोजिशन का काम है कि थोड़ी आप बुराई करिए, ठीक है, लेकिन हर चीज में ना बुराई होते हुए कोई बुराई ढूंढ के लाना और कुछ भी बुराई करना, ये प्रोजेक्ट ही गलत है। एक आखिरी रिएक्शन में अजय दुबे जी से चाहूंगा। अजय दुबे जी, अब क्या किया जाना चाहिए आगे? क्या कोनों से चेंज करना ही एक ऑप्शन है यहाँ से, अब उसके बाद ही इनका सर्वाइवल हो सकता है? चीजों को समझिए, है, तब आपको समझ में आएगा कि प्रदीप जी एक मिनट, अजय जी से सवाल। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। में जो चीजें आपको रखने हैं, अच्छी मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अच्छी झील पुल बनाने के लिए चीतों को नौरादही या गांधी सागर या मुकुंदरा हिल्स के एंक्लोजर में भेजना ही पड़ेगा, और चीतों के प्रोटेक्शन के लिए आपको बेहतर वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स लाने पड़ेंगे। जो उसका प्रोटोकॉल है उसमें जीरो टॉलरेंस करना पड़ेगा, कोई भी लापरवाही नहीं इसको स्वीकार की जाए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि अभी कल जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है चीता प्रोजेक्ट पे, उसमें बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स ऑफिसर्स हैं वाइल्ड लाइफ के, और उसमें इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल से जो नई एक शुरुआत हुई है वो इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए, बेहतर करने के लिए लाभप्रद होगी। और कुछ कैजुअलिटीज की उम्मीद तो थी, लेकिन कैजुअलिटीज की जो रफ्तार है उसको रोकना होगा। चलिए समय नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अब देखना यही है कि जो बदलाव किए गए हैं इससे क्या इस चीता प्रोजेक्ट को एक नई दिशा मिल पाएगी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।